यूडाइस प्लस पोर्टल पर एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए जो ऑप्शन है वो ओपन कर दिए गए हैं, जिनसे आप अपनी साल की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकते हैं। अब पोर्टल पर आपने काम प्रारंभ किया, इसके बाद में आपको कुछ सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बात करें सामान्य तौर पर यदि हम समझें तो यूडाइस प्लस पोर्टल जो है वो नेशनल लेवल का पोर्टल है, जिसमें सभी स्टेट अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, जिसमें शिक्षकों की जानकारी इसमें अपडेट होती है, स्कूल की भौतिक संरचना से संबंधित जो जानकारी है वो अपडेट होती है, छात्रों की भी जानकारी इसमें अपडेट की जाती है और इसके आधार पर ही जो प्रोग्राम है या फिर जो कार्य योजना है छात्रों के लिए, एजुकेशन के लिए, वो तैयार की जाती है नेशनल लेवल पर। तो पोर्टल पर जब भी हम कार्य प्रारंभ करते हैं इसे सावधानी से करना है, क्योंकि यूडाइस प्लस पोर्टल का जो कार्य है ऐसा नहीं है कि 5-10 मिनट में आप कंप्लीट कर लें। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी शिक्षक इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें हमें कार्य करना है। अब चूंकि इसमें काफी सारे पार्ट होते हैं, पार्टों की यदि हम बात करें तो यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्कूल की इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है, इसके अतिरिक्त टीचर की इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है, स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अपडेट की जाती है। तो सारे कार्य एक साथ यदि वीडियो के माध्यम से बताएं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। पहला जो कार्य जिसके लिए निर्देश भी आ चुके हैं, जैसे आप देखेंगे अटेंशन, इसमें लिखा हुआ है यूजर आर एडवाइज्ड टू फिनिश देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटीज फॉर 2023-24। अर्थात इसमें एक सलाह दी गई है कि जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है सबसे पहले इस कार्य को आप कर लें। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करना है, इसे हम देखते हैं। और यूडाइस प्लस पोर्टल के जो वीडियो हैं आपको 3 अलग अलग पार्टों में मिल जाएंगे चैनल में, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको कार्य करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए किसी भी ब्राउजर में आपको यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन करना है और इसमें अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको अपना स्टेट, जो भी आपका राज्य है, वो सिलेक्ट करें, गो पर क्लिक करें। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यूजर आईडी जो है आपकी संस्था का यूडाइस कोड होता है जो कि 11 अंकों का होता है, और जो भी आपका पासवर्ड हो वो फिल करके इसमें लॉगिन कर लें। अब यदि आपके पास में पासवर्ड नहीं है तो इसे कैसे रिसेट करना है इस संबंध में चैनल में वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, और इस वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब हमने सबसे पहले जो स्टूडेंट मॉड्यूल है इसमें लॉगिन करके इसे ओपन किया। हमें करना क्या है, जो 2024-25 लिखा हुआ है, जो ऑरेंज बॉक्स इसमें दिया गया है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक नया पेज आएगा जहां हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपको पढ़ लेना है और यदि कोई त्रुटि है तो आप ब्लॉग में इसकी सूचना दे सकते हैं। इसके बाद इसे क्लोज कर दें। और जो सलाह हमें दी गई है, जो निर्देश हमें दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में कार्य करना है। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन दिया गया है प्रोग्रेशन एक्टिविटी का, आपको इसे ओपन कर लेना है। अब जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला ऑप्शन है इसमें आपको स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो अपडेट करना रहता है, या कहें छात्रों का जो रिजल्ट है वो अपडेट करना रहता है कि छात्र हमारी शाला में पढ़ रहा था लास्ट ईयर, अब इस सत्र में वो हमारी ही शाला में पढ़ रहा है या फिर किसी अन्य शाला में चला गया है, लास्ट ईयर वो कितने दिन शाला आया, उसका परसेंटेज क्या था, वो सभी कुछ जानकारी हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटीज वाले ऑप्शन से अपडेट करना होता है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने प्रदर्शित होने लगा है। अब आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल और इसके नीचे गो लिखा हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ क्लास वाइज आपको छात्रों का जो स्टेटस है, जो रिजल्ट है, वो अपडेट करना होगा। तो यहाँ से आपको कक्षा का चयन कर लेना है और सेक्शन अनिवार्य रूप से आप सिलेक्ट करें। इसके बाद गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही हमने क्लास और सेक्शन सेलेक्ट किया और गो पर क्लिक किया तो नीचे संबंधित कक्षा में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र का नाम दिया गया है और उनकी अन्य डिटेल भी दी गई है, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सभी कुछ जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। अब इसके आगे आप देखेंगे कि प्रोग्रेशन स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें इनका स्टेटस अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए सबसे पहले प्रोग्रेशन स्टेटस इस बॉक्स को क्लिक करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन प्रमोटेड पास विथ एग्जामिनेशन, अर्थात छात्र प्रमोट हो गया है
पास हो गया है एग्जाम देकर। इसके बाद में नॉट प्रमोटेड, नॉट पास, रिपीटर, यदि छात्र फेल हो गया है तब सेकंड ऑप्शन का चयन आपको करना होगा। थर्ड जो इसमें दिया गया है प्रोमोटेड, पास विदाउट एग्जामिनेशन, अर्थात छात्र को कक्षा उन्नति दे दी गई है बिना एग्जाम दिए हुए, तो थर्ड ऑप्शन इस प्रकार से है। चौथा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, अर्थात वो लगातार अनुपस्थित है। तो आपके शाला में संबंधित छात्र के लिए जो भी ऑप्शन सुटेबल हो वो ऑप्शन का आपको उस ऑप्शन का आपको चयन करना है। मैक्सिमम यदि हम देखें तो इसमें जो पहला ऑप्शन है प्रमोटेड पास विद एग्जामिनेशन, इस ऑप्शन का चयन किया जाएगा अधिकतर छात्रों के लिए। अब इसके बाद में मार्क इन परसेंटेज, छात्र का जो परसेंटेज है, जो परीक्षा फल है, वो प्रतिशत में आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद में नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, अब यहाँ पर छात्र जितने दिन शाला में उपस्थित रहा उसकी संख्या आपको इसमें फिल करना होगा। आगे हम देखेंगे कि स्कूलिंग स्टेटस, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि छात्र जो है आपकी ही शाला में पढ़ रहा है या फिर वो टीसी लेकर किसी अन्य शाला में चला गया है। यदि आपकी ही शाला में पढ़ रहा है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल, पहला जो ऑप्शन है इसका चयन करें, और यदि किसी अन्य शाला में चला गया है टीसी लेकर तब सेकंड ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो हम पहला जो ऑप्शन है इसका चयन करते हैं। अब इसके बाद में अगला जो इसमें ऑप्शन दिया गया है कक्षा का दिया गया है, तो कक्षा यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी, जो अगली कक्षा है वो प्रदर्शित होगी, केवल आपको यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ अपडेट, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे आप देखेंगे कि करेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है। फाइनलाइज करने के बाद में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको लगा कि छात्र का परसेंटेज हमसे गलत फिल हो गया है, या फिर उपस्थित दिनों की संख्या गलत फिल हो गई है, या फिर अन्य कोई जानकारी इसमें गलत हो गई है, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक छात्र की जानकारी हमारे द्वारा अपडेट कर दी जाएगी। तो हम अपडेट पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने अपडेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। और यहाँ स्टेटस पर आप देख सकते हैं कि डन लिखा हुआ भी आ गया है। तो इस प्रकार से एक एक छात्रों का जो स्टेटस है वो आपको अपडेट कर लेना है। तो इस प्रकार से हम सभी छात्रों का जो स्टेटस है इसे अपडेट कर लेते हैं, और इसके बाद फाइनलाइज कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक कक्षा के सभी छात्रों का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया है। अब हमें फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में फाइनलाइज का एक ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों का स्टेटस अपडेट कर देने के बाद में आपको फाइनलाइज करना जरूरी है प्रत्येक कक्षा में। तो हमने पहली कक्षा इसमें सेलेक्ट किया था और इसके बाद में सभी का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया। अब हम फाइनलाइज करते हैं। जैसे हम फाइनलाइज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी कि कुल कितने बच्चे जो हैं वो प्रमोट हुए हैं, नॉट प्रमोट हुए हैं, या फिर रिपीटर्स कितने, वो सभी कुछ डिटेल इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और लास्ट में आप देख लें कि टोटल जो संख्या है वो सही प्रदर्शित हो रही है या नहीं, और सही होने पर आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास आप सेलेक्ट करेंगे, एंड सेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीट। आपको ओके कर देना है, अर्थात एक कक्षा का जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है। अब जैसे करेक्शन की हम बात कर रहे थे कि किसी छात्र की जो डिटेल है वो त्रुटिपूर्ण इसमें हमसे अंकित हो गई है, फिल हो गई है, तो इसमें कैसे सुधार करना है। तो करेक्शन के लिए ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप करेक्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर से छात्र की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आपको अन्य कक्षाओं का चयन करना है। जैसे हमने पहली कक्षा का चयन किया था, अब इसके बाद में अगली कक्षा का चयन कर लें आप यहाँ से, और जो सेक्शन है इसका चयन करें और गो पर क्लिक कर दें। और इस प्रकार से जो दूसरी कक्षा आपने सेलेक्ट किए हैं, इस कक्षा के सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे, जिनका एक एक करके आपको स्टेटस अपडेट करना होगा। जैसे हमने पूर्व में स्टेटस अपडेट किया, सेम वैसे ही इसमें भी आपको सभी का स्टेटस अपडेट कर लेना है, और प्रत्येक कक्षा में आपको लास्ट में फाइनलाइज करना होगा। जैसे आप देखेंगे कि लास्ट में फाइनलाइज का एक ऑप्शन दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं फाइनलाइज। तो प्रत्येक कक्षा को आपको फाइनलाइज करना है। तो हम इसका भी स्टेटस अपडेट कर लेते हैं और अन्य सभी कक्षाओं का स्टेटस अपडेट करके फाइनलाइज कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है, जैसे हमने सभी कक्षाओं का अपडेशन जो स्टेटस है स्टूडेंट का वो कंप्लीट कर दिया। अंतिम कक्षा के लिए जो स्टेटस है थोड़ा सा चेंज रहेगा। जैसे हमारी अंतिम कक्षा यहाँ पर कक्षा 5 है, तो हम कक्षा 5 सेलेक्ट करते हैं, गो पर क्लिक करते हैं, तो संबंधित कक्षा में जितने छात्र हैं वे सभी नीचे प्रदर्शित होने लगेंगे। अब यहाँ पर प्रोग्रेशन स्टेटस में यहाँ पर जो भी ऑप्शन हो 4 में से वो सिलेक्ट करना है आपको।
इसके बाद में छात्र का जो परसेंटेज है वो फिल कर दें और नंबर ऑफ डेज जो उपस्थिति के दिन है वो आपको फिल करना है। और यहाँ स्कूलिंग स्टेटस में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल एक ही ऑप्शन आएगा। आपकी साल की जो भी अंतिम कक्षा रहेगी उसमें आपको केवल एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी। तो आपको इसी ऑप्शन का चयन करना है और यहाँ पर सेक्शन जो है वो सिलेक्ट नहीं करना है, आपको केवल अपडेट पर क्लिक कर देना है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर केवल एक ही जो ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विद टीसी वाला वो ही सिलेक्ट आपको करना होगा यदि छात्र आपकी शाला से चला गया है तो। और इसके बाद में जो अपडेट वाला ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक कंफर्म के लिए मैसेज आएगा जिसे आपको कंफर्म कर देना है और इसके बाद में स्टूडेंट का जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर पहला जो कार्य है वो कर लिया। पहले कार्य में हमने छात्रों का जो स्टेटस है इसे अपडेट कर दिया। अब इसे आपको फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज कैसे करेंगे? अभी तो आपने क्लास वाइज जो है वो फाइनलाइज किया। अब फाइनलाइज करने के लिए फिर से आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी को ओपन करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनलाइज्ड प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। सिंपली इस ऑप्शन को क्लिक करके जो घोषणा दी गई है, जो चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर टिक करके सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर शर्तें भी दी रहती हैं तो उनका अध्ययन आपको कर लेना है, जिसमें बताते हैं हम कि हमने सभी छात्रों का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया है, पूरी तरह से सही जानकारी हमने इसमें फिल किया है। तो हमने सबमिट कर दिया। जैसे हमने सबमिट किया तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज्ड फॉर एकेडमिक ईयर। जो लास्ट एकेडमिक ईयर था उसे हमने अपडेट कर दिया है। करंट ईयर में हम नवीन कक्षा में छात्रों को लेकर आ गए हैं, तो इसे आपको ओके कर देना है। कब आपने फाइनलाइज किया है, आपकी संस्था का डाइस कोड क्या है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं, वो भी मैसेज इसमें आता है। तो इस प्रकार से जो पहली प्रोसेस है वो आपकी हो चुकी है प्रोग्रेशन एक्टिविटी की। अब इसके बाद में करना क्या है? अब चूंकि आपने लास्ट ईयर जितने छात्र थे आपके, उन्हें उनकी कक्षा जो है वो अपडेट कर दिया, उनका स्टेटस जो है अपडेट कर दिया, एक कक्षा आपने आगे कर दिया। जो छात्र सत्र 2023-24 में कक्षा 1 में था उन्हें कक्षा 2 में कर दिया। इस प्रकार से प्रत्येक कक्षा के छात्र को आपने प्रमोट कर दिया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा कि जो नवीन छात्र आपकी शाला में आए हैं पहली कक्षा में, जो भी आपकी प्रारंभिक कक्षा होगी उसमें या फिर बीच की कक्षाओं में, तो ऐसे छात्रों को आपको जोड़ना है। यदि बीच की किसी कक्षा में छात्र आए हैं तो जो इंपोर्ट मॉड्यूल है इससे आपको छात्रों को जोड़ना होगा। इसमें जोड़ने के लिए जैसे स्टेट का ही छात्र है, आपके ही स्टेट का छात्र है, तो पहला जो ऑप्शन है इसे ओपन करके आप जोड़ सकते हैं। और यदि अदर स्टेट का छात्र है तो सेकंड ऑप्शन से आपको ओपन करके जोड़ना है। जैसे हमारे ही स्टेट का छात्र है तो हम गो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में छात्र का जो PN नंबर है और छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करके हम छात्र को जोड़ सकते हैं। और यदि प्रारंभिक कक्षा में हमें जोड़ना है तो जो स्कूल डैशबोर्ड है इसे आपको ओपन करना होगा और यहाँ पर प्रारंभिक कक्षा में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। वर्तमान में जो ऑप्शन है वो नहीं आए हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन हम ओपन करते हैं तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से कार्य हम वर्तमान में कर सकते हैं। जैसे छात्रों को जोड़ने का जो कार्य है ऐड स्टूडेंट वाला, वो स्कूल लेवल पर अभी अवेलेबल नहीं है, वो एडमिन लेवल पर या कहें ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उपलब्ध है। यदि आपको करंट में ही छात्रों को जुड़वाना है तब आप ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको स्वयं जोड़ना है तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। वर्तमान में जो छात्रों को जोड़ने की सुविधा है वो अभी पोर्टल पर स्कूल लेवल के लिए उपलब्ध नहीं हुई है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो जो स्टूडेंट का फॉर्म होता है जिसमें उनकी जनरल प्रोफाइल होती है और अन्य और भी जानकारियां रहती है, वो प्रोफाइल है जो कि अलग अलग पार्टों में हम छात्रों की जानकारी अपडेट करते हैं, वो भी वर्तमान में ना ही स्कूल लेवल में उपलब्ध है और ना ही एडमिन लेवल पर। तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। वर्तमान में जैसे हम देखें तो पोर्टल ने ही सलाह दिया है कि आपको वर्तमान में कौन सा कार्य करना है। वर्तमान में केवल प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला जो कार्य है इसे आपको कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद में जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें ऑप्शन ओपन होंगे आप इसमें आगे प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे छात्रों को जोड़ना, इनकी प्रोफाइल अपडेट करना, वो सभी कुछ कार्य इसमें आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पहला कार्य हमें करना था प्रोग्रेशन एक्टिविटी का, वो यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको छात्रों को जोड़ना होगा और इनकी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। वो कैसे करेंगे उसे हम आने वाले समय में जैसे ही ऑप्शन आते हैं आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से जरूर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि शिक्षकों की जो प्रोफाइल है UDICE+ पोर्टल पर इसे कैसे अपडेट करना है। तो आशा है आज की जानकारी
आपको अच्छी लगी होगी, आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और यदि जानकारियां जो हैं वीडियो के माध्यम से आप तक उपलब्ध हो रही है और अच्छी लग रही हैं, समझ पा रहे हैं आप, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और यदि वीडियोस आपके लिए सहायक हैं तो कृपया कर अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।